राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी का सच में तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू, सुपर थैंक्स थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू यूपीआई। सो सच में रियली इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर या आपके ऑरे पर है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सारी नकारात्मक ऊर्जा, ड्रेन्ड एनर्जी, सारी चीज़ें, नेगेटिविटी जिस भी प्रकार की जहाँ से भी हो आई है वो वहीं वापस बैकफायर हो जाए 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के, और उसके आने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाए। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, और ये आज की रीडिंग का टॉपिक भी है कि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं ना, वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है उनको विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में हो रहा है जो चीज़ वो बता नहीं सकते कि क्या कुछ एनर्जीज है, और जो वो उन्होंने इतने पाप कर्मा कमाए हैं, जो उनके कर्मा से वो चीज़ें बैकफायर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। तो क्या कुछ अभी आपके हेटर्स की करेंट कंडीशन है, या जिनके भी द्वारा आप पर तांत्रिक क्रिया या काली प्रकार है ना, काली क्रिया स्पेशली ब्लैक मैजिक जो करवाई गई है, वो चीज़ें जिन्होंने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही है। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के भी लाइफ में चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द टावर। ठीक है, एक कार्ड में और निकालना चाहूंगी। टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिएगा। देखिए, अगर बात की जाए ना आपके हेटर्स की एनर्जीज की, मूलांक और भाग्यांक की बात करें तो नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 9 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, कि अभी आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, दिन रात एक चीज़ करके मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं? दिमागी रूप में बहुत अपना दिमाग चला रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक क्रिया जो उनकी विफल हो चुकी है, बहुत कुछ षड्यंत्र वो रचते रहते हैं। मतलब काम पे तो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, षड्यंत्र बहुत रचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करें जो चीज़ें, मतलब किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव ब्लैक मैजिक उन्होंने करवाया या कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा, और वो सोचे थे कि वो उसमें जीत जाएंगे। कुछ उन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी जो सोचे थे कि वो है ना किसी को, या आपको या फिर किसी और थर्ड पर्सन को ट्रैप में लेने के लिए सोच रहे थे, और वो उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो वो सारी मेहनत जो है, वो सारी ब्लैक में, इवन तांत्रिकों के पास जाके विजिट करना, काली नज़र, किसी को नज़र लगाना, किसी को इवन मारने तक का प्लानिंग, गंदी प्लानिंग उन्होंने किया था, किसी के परिवार को खराब करने की, या फिर वो आपका परिवार भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी से। तो जो भी ब्लैक मैजिक और जो भी हैवी एनर्जीज उन्होंने करवाने का या करने का सोचा था, ठीक है, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। जो वो षड्यंत्र रच रहे थे वो चीज़ें विफल हो गई है। वो षड्यंत्र वो जो प्लानिंग रच रहे थे बहुत सालों से, बहुत महीनों से, कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके वो हमेशा खुसफुस खुसफुस करते रहते, षड्यंत्र रचते रहते,
वो सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। और उनकी नकारात्मक प्लानिंग, और ये बात भी सच है कि वो सोचते हैं कि वो हर चीज़ उनके हिसाब से चलेगी, बट जब यूनिवर्स को, है ना, यूनिवर्स के हिसाब से उनके अब पाप कर्मों की सज़ा उनको मिलने स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वो अपने इतने टाइम से बचे हुए थे, अपने कुछ जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे उन कर्मों की वजह से वो बचे थे, सेफ थे, कोई उनको डिफेम नहीं कर रहा था, कोई चीज़ उनके सच उजागर नहीं हो रहा था। बट अब उनके जो भी बचे कुछ जो भी अच्छे कर्म थे वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, और अब उनके एक एक सारे पाप एक एक करके उनके सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो देखिए, द टावर की एनर्जीज है कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश जो उनको इतना प्रिय है, अब वो उनकी लाइफ में होने वाला है, और वो चीज़ें हो भी रहा है। कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश, अपने ही आपस में जो बहुत ज़्यादा मिलकर किसी दूसरे को बर्बाद करते थे वो अब आपस में ही मिलकर बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रहे हैं, कुछ चंद पैसों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने तक की धमकी, एक दूसरे को, है ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करना, मतलब जो आपस में दोस्त बनकर, है ना, दोस्त सबकी ज़िंदगी बर्बाद करते थे, वो आपस में ही कलह कलेश कर रहे हैं, और वो आपस में ही नेगेटिव कर रही है। यहाँ पे ये फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है, और ऊपर से फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, यानी कोई आपस में 2 पर्सन, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, 2 या 3 पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो एक तीनों आपस में कोई रिलेशन रखते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का मतलब रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल, है ना, पति पत्नी का रिलेशन रखते हैं, और साथ में कोई भी एक, है ना, या फिर माँ बेटी का, माँ बेटे का, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है, भाई भाई का कनेक्शन, मतलब कुछ ऐसा है, कोई फ्रेंड्स का हो सकता है, तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो वो रखे हुए थे, और किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किए हुए हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो 3 यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, और वो आपस में जो सबके घर बिगाड़ते थे, जो सबको नुकसान करते थे, और वो षड्यंत्र, वो जो प्लानिंग थी वो उनकी विफल हो गई है, वो ब्लैक मैजिक, वो जो उन्होंने आप पर करवाया था वो चीज़ें बैकफायर हो गया, नाउ दे आर फाइटिंग, एंड अब उन्हीं वो आपस में ही, मतलब कहते हैं ना, लड़ मड़ के आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही कलह कलेश कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आपके एटर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि कुछ चंद पैसों के लिए वो एक दूसरे को मारने तक के लिए भी रेडी है, एंड पैसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा लालची है, इवन एक दूसरे से भी पैसे रिलेटेड ही संबंध भी है, मतलब कनेक्शन भी सिर्फ और सिर्फ मनी रिलेटेड ही है, और मनी भी कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं, मतलब जस्ट बहुत, क्योंकि वेरी पुअर दे आर, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा है नकारात्मक, वो दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि ये है, बट असल मायने में कुछ भी नहीं है, पैसे के मामलों में बहुत ही ज़्यादा खाली। और ये बात भी सच है कि जहाँ पर कलह कलेश और जहाँ पर भी गलत चीज़ें होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी वास नहीं करती है। तो बस वही बात है, ठीक है। तो ये बात आप एकदम सोच के रखिए, समझ के रखिए, आपके एटर्स की एनर्जीज आई है कि फाइनेंशियली दे आर वेरी मच, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है एक्सेस लेवल पे, वो जो आप सोच भी नहीं सकते, पाई पाई के लिए मोहताज है। और नकारात्मकता जहाँ आपकी ख़त्म होती है वहाँ से उनकी शुरुआत होती है, आपकी भी नहीं, मैं बोलूँगी किसी पापी इंसान की नकारात्मकता जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से उनकी नकारात्मकता शुरू होती है। इतने ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, हर प्रकार का वो नेगेटिव आचरण जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, सुनने में पढ़ने में अजीब लगता है, और वो चीज़ पढ़ते भी नहीं हैं इवन, तो हर प्रकार का वो नेगेटिव, चाहे वो गलत चीज़ों का सेवन करना हो या फिर वो कुछ गलत आचरण हो, तो हर प्रकार की वो गलत, इवन ब्लैक मैजिक करना, किसी को कुछ ना कुछ ऐसे नकारात्मक, किसी के लिए भी, मतलब दया और वो सब चीज़ें तो वर्ड है ही नहीं, वो तो बहुत दूर दूर तक है, मतलब खुद में भी एक शर्म हया भी होती है, वो भी चीज़ें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है। और यहाँ पे फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज इन्वॉल्व है, ठीक है। और वो खुद इतने ज़्यादा नेगेटिव है कि उनको वो नेगेटिव आचरण करने में भी ज़रा भी हया या फिर एक झिझक होती है, वो चीज़ें भी नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, उन्होंने किसी के माइंड को बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया था, और बहुत जल्दी किसी ने उनके माइंड को, वो सच्चाई उसको पता चल गई, या फिर आप हो सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, वो सच्चाई उनको पता चल गई, और किसी बहुत बुरे, मतलब किसी को जासूसी करना, और इतना अजीब से बात करना, इतना ज़्यादा मीठे से बात करना, शुगर कोटिंग, मतलब इतने
बुरे तरीके से, है ना, किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना, और ये जितनी भी नकारात्मकता है ना, वो सारी चीज़ें उनमें प्रवेश है, क्योंकि डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग नेगेटिव विच कैन नॉट बी बियरेबल। ठीक है, वो चीज़ हम मुंह से शब्द से बता ना पाए, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज आई है, और वो चीज़ें वो कर रहे हैं जो चीज़ मुंह से बोलने भी लायक नहीं है। और साथ ही साथ चापलूसी करके किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना, और वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर वो आप हो सकते हैं, वो उनके मतलब जो वो नकारात्मक कर रहे थे उन नकार नेगेटिव चीज़ों से वो चीज़ें बैकफायर हो गई और उनका सच सामने आया है। ठीक है, आपके हेटर्स का कोई बहुत बुरा और बहुत घिनौना और गंदा सच सबके सामने आया है। ठीक है, कुछ बहुत गलत हरकत वो करते हैं जो सच सबके सामने आया है या आने वाला है। सो वही बात है, टू ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जी से उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसे नेगेटिव नकारात्मक एक्शन हुए हैं या होने वाले हैं। मतलब, है ना, खुद ही से वो ऐसे, मतलब माइंड उनका इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और माइंड इतना ज़्यादा उनका नकारात्मक है कि वो खुद ही से कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे वो खुद ही उस बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ दर्शक बनकर देखना है और कोई भी कुछ कहना नहीं है, और ये भी नहीं कहना है कि माफ़ कर दे, है ना, परमपिता परमात्मा को ये भी नहीं कहना है कि माफ़ कर दीजिए, है ना। तो बस वही चीज़ कहा जा रहा है, और उनकी एनर्जीज़ को, उनके नेक्स्ट स्टेप को हमेशा लेकर एक कंप्लीटली अवेयरनेस रखना है। और आपको भी अपने मन में ही आपके किसी ने माइंड मैनिपुलेट किया कि नहीं वो अच्छे हो गए, तो इस तरीके से आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो आपकी मदद लेने आए, वो बड़े मीठे बनकर आपसे फिर से वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी एनर्जीज को और अपने माइंड को प्रोटेक्ट और अवेयर, क्योंकि वो कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना। सो उनको बड़े अपने आप को चालबाज समझते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज, आपका स्टेटस उनकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बात को आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि आपको एकदम कंप्लीटली रूप में कट करना है उनकी एनर्जी से। किसी ना किसी, कोई भी प्रकार की हेल्प, कोई भी किसी प्रकार का ट्रैप, कोई भी किसी भी तरह की बातचीत भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका एक वर्ड को कितना भयानक गंदी स्टोरी बनाकर वो सबके सामने पेश कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। एंड दे आर वेरी मच नेगेटिव। सो कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो अब सही हो गए हैं तो अब आपको, है ना, वो अब सही हो गए हैं। सो ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन की चाल पर, और ये नहीं सोचना है कि दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो बस अगर सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाए तो इस चीज़ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस आपको देने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बस अब आप दर्शक बनकर देखिए, और आपके हेटर्स ने जो जो बुरे कर्म किए हैं, जो जो नेगेटिविटी उन्होंने समाज में, दुनिया में, आपकी लाइफ में जो फैलाया है, उन सारी नकारात्मकताओं का उन्हें बहुत बुरे तरीके से प्रायश्चित करना पड़ेगा, और अब वो आपकी लाइफ से भी जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हैवी ब्लैक मैजिक का, मतलब एक यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, जैसे कि आपकी बॉडी है बहुत ज़्यादा थकी हुई, ड्रेन्ड एनर्जीज महसूस आप कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा नकारात्मक महसूस कर रहे हैं, और आपकी हेल्थ पर ही उस चीज़ का भारी तौर पे असर पड़ा है। तो हेल्थ इम्प्रूव, और जो हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है उस चीज़ को बैकफायर करने के लिए, ठीक है, आपके पूरे फुल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो आपके हेल्थ पर नुकसान पहुंचा है उस ब्लैक मैजिक का, और क्योंकि उससे क्या होगा, आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, साथ ही साथ आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, बहुत मन नकारात्मक। और सबसे बड़ी बात, अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो इंसान कोई भी एक्शन नहीं लेता, कोई भी उसके सोचने समझने की शक्ति, और वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए अगर किसी भी प्रकार की ऐसी ब्लैक मैजिक की आपको एनर्जी नज़र आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919 सकते हैं। हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके चार्जेस 5100 है। साथ ही साथ आप बिजनेस रिलेटेड रेमेडी, ठीक है, मतलब अगर आपके बिजनेस पे किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है और बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, क्लाइंट्स कस्टमर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर में पर्सनलाइज्ड रीडिंग या टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, और मतलब एक तरह के पैकेज है, ठीक है, जिसमें आपके बिजनेस रिलेटेड, क्या आपके बिजनेस का वास्तु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेन असल मायने में
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। आपके बिजनेस का वास्तु या फिर आपके घर बना रहे हैं या जो आपका घर है, तो घर का वास्तु मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं घर के वास्तु के लिए। पर यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड रेमेडी, बिजनेस का वास्तु और बिजनेस में फेंग शुई, क्योंकि बहुत सारे फेंग शुई ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आप अपने ऑफिस रिलेटेड, अपने शॉप रिलेटेड आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है ताकि आपका पूरा शॉप जो है वो प्रॉपरली वास्तु ओरिएंटेड है कि नहीं। क्योंकि जब आप देखते होंगे कि किसी ने अपने वॉल के कलर चेंज कर दिया और उसकी वॉल, उसका धन जो आ रहा था वो चीज़ें कम हो गई, या फिर आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होगा, इवन आप सब क्लाइंट्स का ही मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कंप्लीट वास्तु प्लस बिजनेस रिलेटेड रेमेडी एंड फेंग शुई, सो ये सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल्स आपके ऑफिस रिलेटेड या फिर आपका ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है तो वो रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।